हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बात करते हैं एक नया सीरीज वेक्टर के ऊपर। अपन 1 मार्क्स से क्वेश्चन सीरीज कर ली थी, सब लोगों ने देखी है। मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाओ और देखो। नाउ आज अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे जो कि बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा पे ही बेस्ड है। बट यहाँ पे कोई सीरीज नहीं है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस मुझे वेक्टर के मिल रहे हैं मैं पूरा एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। इधर इट कैन बी 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, एनी मार्क्स, ठीक है। तो एक वेक्टर एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जहाँ पे हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए। और फटाफट जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना उनको फटाफट देख लीजिए। वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, हर एक चीज़ आपको पता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ द पॉइंट 12, n इज सच दैट ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू कितना है 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ क्वेश्चन जरा देखो। अब कई लोगों ने डेफिनेटली यार पहली बार देखा होगा ए जो वेक्टर है ना उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स में। इसका मीनिंग बच्चा ये होता है कि ए वेक्टर जो है ना वो 12i प्लस n j, क्योंकि ये क्या है x, y है, मतलब i और j। क्या बात समझ में आई? क्लियर है फंडा। कल को भी जीवन में ऐसे मिल जाए 12, 13 और 14 तो क्या लिखेंगे इसको 12i प्लस 13j प्लस 14k लिखेंगे। क्या बात क्लियर है? पक्का श्योर। सो दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो अब इसका मैग्नीट्यूड तो बच्चा जानता है जो क्या होता है रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 13, ठीक है। ये स्क्वायर हटके यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये 144 प्लस n स्क्वायर, ये कितना होता है 169 होता है। ये उठ के वहाँ गया तो 144 माइनस हो जाएगा n स्क्वायर। अरे यार 12th के बच्चों छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। n स्क्वायर इक्वल टू 25, n कितना आया प्लस माइनस 5। क्या बात क्लियर है? सो दिस इज नॉट द मेन पार्ट। द मेन पार्ट इज टू टेल यू कि भाई इस तरह भी हम लोग वेक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन बेस्ड है कोलिनियरिटी पे। क्या बोला? कोलिनियरिटी या कोलिनियर बोलेंगे अपन, ठीक है यहाँ पे। सो नाउ मुझे क्वेश्चन सिखाना है, एक आइडिया देना है, फिर अगला क्वेश्चन जो होगा ना वो क्वेश्चन जरूर देखना। अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको तो शो देता 3 पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। सबको पता है कोलिनियर क्या होता है, मतलब 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर। तो ए बी सी। ध्यान रखना वेक्टर के अंदर कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात होती है। अगर ये एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए इक्वल टू लैम्डा बी लिखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करेंगे जैसे मानो ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर्स के अंदर कोलिनियर और पैरेलल कंसिडर एक जैसा ही कंसिडर किया जाता है। पैरेलल और कोलिनियर एक जैसा ही कंसिडर किया जाता है। दोनों के लिए जो प्रॉपर्टी लगने वाली है, जो कंसेप्ट लगने वाला है वो सेम है। गाइस मैं पूरी सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आपको आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। जिन्होंने देखा नहीं आता है तो गाइस सीख लेना। वेक्टर्स के अंदर कोलिनियर और पैरेलल कंसेप्ट्स एक ही है। क्लियर है फंडा? श्योर है? क्या चलूँ मैं आगे? तो ए इक्वल टू लैम्डा बी, ए इक्वल टू लैम्डा बी। क्लियर? परफेक्ट। ना आगे चलते हैं। शो दैट देखो 3 पॉइंट्स है। देखो मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाह रहा क्योंकि कई लोगों को चीज़ें आती भी है। और सी, ठीक है। नौ आगे चलते हैं। तो हमको पता है कि ए बी क्या आएगा। देखो या तो मैं लिखूँ आई माइनस प्लस 2j प्लस 3k माइनस दिस, डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। 1 माइनस तो कितना हो गया 3i हो गया, 2 ये माइनस 1i हो गया, माइनस 1j हो गया और ये माइनस 2k हो गया। डायरेक्टली वर्बली कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। ए सी भी निकाल लेते हैं हम लोग। ए सी 7 माइनस 3 हो गया 7 8 9 i, 0 माइनस 3j और ये हो गया माइनस का 6k। कोई इशू नहीं है, हम सबको पता है ना भाई साहब। अरे बच्चा क्या लिखते हैं OC माइनस AC। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है क्या बोलते हैं डबल स्माइल कंसेप्ट था, डबल स्माइल। किस किस ने वेक्टर पढ़ा है बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है ना। आगे चलो। हम लोग देख पा रहे हैं ए बी जो है ना, ध्यान से देखना, वो लैम्डा टाइम्स ऑफ AC आ रहा है। जरा देखो अगर मैं AC में जरा देखो अपन इसको कैसे कह सकते हैं। रुको थोड़ा सा प्रॉपर कहते हैं। रुको जरा ध्यान देखो AC इक्वल्स टू, प्लीज देखो
9i माइनस 3j माइनस 6k है। अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचता है? 3 कॉमन लिया तो क्या ना 3i बचा माइनस j बचा और माइनस 2k बचा, हाँ कि ना। और AC इक्वल्स टू 3, ये कौन है? ये कौन है मेरा? AB। तो कंसेप्ट बैठ रहा है ना, A इक्वल टू लैम्डा बी, या मैं कह सकता हूँ AB इक्वल टू लैम्डा AC। क्या फंडा समझ में आया? अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये रिलेशन हमेशा बैठेगा। क्या रिलेशन है? A इक्वल्स टू लैम्डा बी। वापस याद करा रहा हूँ, किसके लिए एप्लीकेबल है? जहाँ पे पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर 2 लाइन पैरेलल है। ठीक है, फंडा क्लियर? पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। कॉपी करना है, फटाफट समझो और आगे चलो। ठीक है, चलो। सो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कहता है? इफ द पॉइंट्स -1, -1, 2, 2, m5 एंड 3, 11, 6 आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। गाइस अभी हमने सीखा था कि कैसे निकालना है। आपको मैं 2 चीज़ें सिखाऊंगा, 2 तरीके सिखाऊंगा जैसे आप निकाल सकते हो। लेट इसको अपन a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, पक्का चलो। तो लेट्स फाइंड आउट AB। AB क्या होगा भाई? डायरेक्टली कर सकते हैं, 3i प्लस m प्लस 1j और 3k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अपन AB पकड़ लेते हैं, AC पकड़ लेते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे तरीके हैं, अगर आपने AB पकड़ा है तो यहाँ से AC लेना। डो नॉट टेक BC, प्लीज टेक AB लिया है तो AC ही लेना। ठीक है, अगर BA लिया है तो BC लेना, और अगर CA लिया है तो CB लेना। क्या बात समझ में आ रही है? तरीके हैं ताकि सही आंसर आए। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा उधर करो, -4i C माइनस दिस 11 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो कितना 12j हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4k हो जाएगा। क्या हम लोगों ने सही काम किया है? एकदम सही काम किया है। अच्छा कुछ ना कुछ हमको पता है कि इफ दे आर कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर देन डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि AB इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AC, या फिर AC इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB। कुछ भी करो, आंसर विल रिमेन सेम, सो डू नॉट वरी गाइस, डोंट नॉट वरी। चलो, सो 3i m प्लस 1j प्लस 3k, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा AC कितना है? 4i प्लस 12j प्लस 4k। नाउ हम सबको पता है कि लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। क्या मिल रहा है? 4 लैम्डा। अच्छा डू वी नो दैट कि i वाला i से कंपेयर होगा, तो 4i इक्वल टू 3, 4 लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा आया 3/4, कोई इशू नहीं है। अच्छा j वाला j से, तो m प्लस 1 इक्वल टू 12 लैम्डा। ध्यान रखना 12 लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है भाई साहब। चलो तो 12 लैम्डा कितना है? 3/4, 3/4 कितना आया? 4 3 जा 12 ना, 3 3 जा 9, तो m प्लस 1 इक्वल टू 3 नहीं 9, तो m इक्वल टू कितना आया? 8 आया। कोई दिक्कत नहीं, पक्के श्योर। तो m कितना है? 8 आया ना। अब कुछ बच्चों को चीज़ें आती है। नाउ गाइस अब सीखो वन मोर मेथड, और एक और मेथड सिखाऊंगा। एक मेथड तो ये रहा, ये मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। एक मेथड और है डिटरमिनेंट के थ्रू, डिटरमाइन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट के थ्रू। ध्यान रखना क्या मेथड है? ये जितनी वैल्यूज है -1, 2, 2 m और 5, 3, 11 और 6, ठीक है, इन सब का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा, और आप डिटरमिनेंट निकाल लेना। आपको वापस m कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो आपको 2 प्रोसेस सिखा दिए, डू नॉट फॉरगेट। ठीक है ना। ये वर्ड कैसे आ सकता है? ये ध्यान रखना, ये कोप्लेनार नाम से भी आ सकता है। कोलिनियर की जगह कोप्लेनार भी आ सकता है। इफ द पॉइंट्स आर कोप्लेनार देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? नॉलेज टू नॉलेज चल रहा है मामला, एकदम सेट चल रहा है। तो ध्यान रखना डिटरमिनेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं गाइस, डिटरमिनेंट के थ्रू। क्लियर हो गया? फंडा क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 4। द वेक्टर कॉस अल्फा कॉस बीटा i प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा j साइन अल्फा k इज अ, ये कौन सा टाइप का वेक्टर है? क्या ये नल वेक्टर है? क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्या ये कांस्टेंट वेक्टर है? क्या ये नन ऑफ दिस है?
ध्यान से देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को अपन। चलो मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर का अपन निकालते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जरा देखो मैग्नीट्यूड पता है कैसे होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जरा देखो ध्यान से देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, अंदर बचा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया है ना। तो क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कितना हो गया, कितना होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। अरे वाह, मतलब मुझे देखने को मिल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो वो क्या होता है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, 1 है, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो ये कौन है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर, परफेक्ट, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन में 5th पे आते हैं। कई बच्चे इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे 2 वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a मैग्नीट्यूड 3 है, b मैग्नीट्यूड 2 है, a डॉट b 6 है। फाइंड a प्लस b का मैग्नीट्यूड एंड a माइनस b का मैग्नीट्यूड। आई थिंक कई बच्चों ने किया होगा, क्वेश्चन किया है, किया तो होगा। डू यू रिमेंबर गाइस कैसे क्वेश्चन होगा, किसी को आता है क्या, तो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नाउ। एक कंसेप्ट में पढ़ा देता हूँ। क्या हमको ये बात पता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, a वेक्टर और a वेक्टर होता है। क्लियर है, इसका मीनिंग यही हो गया कि a वेक्टर का होल स्क्वायर, मतलब इसका मीनिंग यही होता है और इन दोनों का मीनिंग यही होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कंसेप्ट आना चाहिए। ये हर स्कूल के टीचर ने, हर ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया होगा और अपन ने तो पढ़ाई है। ठीक है, नाउ जरा देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, a प्लस बी मैग्नीट्यूड ये निकालना है मुझे वेरी फ्रैंकली। तो क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, करा स्क्वायर। इसका मीनिंग हमको पता है कि a प्लस बी और a प्लस बी होगा, ये लिखवाया मैंने, ये देखो ये लिखवाया मैंने, का होल स्क्वायर, तो इसका मीनिंग यही हुआ। अच्छा, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मीनिंग यही हुआ, यही लिखवाया मैंने। तो जरा खोलो इसको बाबा, तो a का होल स्क्वायर ना, का होल स्क्वायर। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना ज़रूरत नहीं है मुझे, स्टिल ताकि सीख तो सको। इसका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है, मस्त चीज करी हुई अपन ने। तो का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 का स्क्वायर 9। भाई 12th के बच्चे हो, थोड़ा बहुत डायरेक्टली करोगे ना। 2ab कितना है 6, तो कितना हो गया 9 प्लस 4 कितना, 13 प्लस ये 12, 25। तो 25 आया, आंसर नहीं है 25। रुको, अरे रुको बाबा, 25 तो कितना आया 5। प्लीज डू नॉट राइट प्लस माइनस 5, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है बाबा। चलें अपन आगे, पक्का श्योर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, a माइनस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका भी सॉल्व करेंगे और खोलेंगे तो एज इट इज सेम आएगा, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, सेम सिनेरियो, माइनस का लगेगा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा। बार बार क्यों खोलें, जब एक बार में काम हो रहा है। ठीक है, कितना है भाई 9 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 6, 13 माइनस कितना आया 1। तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बोले तो a मैग्नीट्यूड b कितना आया, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 1 आया। क्या फंडा क्लियर है, श्योर है। पर खास बात ये नहीं है 1 या 5, खास बात ये है कि मुझे इसका स्क्वायर करना था, ये कंसेप्ट से चलना था, ये कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। एंड आई नो कई लोगों से नहीं लगता है, सीख लिया अब लगेगा पक्का। बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है और ये कई क्वेश्चन सारे प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, अपने जूनियर्स को बता देना है क्वेश्चंस आते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इंडोर सब तरफ आते हैं। ठीक है, चलें पॉज द वीडियो एंड
सो नाउ बच्चों बात करते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। जरा क्वेश्चन किसी ने देखा है कभी? बहुत ही शानदार, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है और ये जनरली मैंने देखा है प्री बोर्ड्स में बहुत आता है, प्री बोर्ड्स में, बहुत प्री बोर्ड्स में आता है, ठीक है ना। जरा देखना, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, कैप लगा हुआ है ना, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, कैसा एंगल दिया हुआ है? थीटा के एंगल पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। प्रूव दैट साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, जरा ध्यान से देखना और लेवल है, आप लोग शायद मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे, जरा सब लोग देखें। तो कंसेप्ट वापस देखो, मैं आपको वही बताता हूँ कि आपको अभी मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, ये लिखाया था, इसका मीनिंग ए डॉट ए ही होता है, कोई इशू नहीं है। मैंने जस्ट एक पहला वाला क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया था। सो अपन वापस जरा देखो, अभी जस्ट इसको खोला था मैंने, तो कैसे ओपन करूंगा? ए माइनस बी का कैप का होल स्क्वायर, कोई इशू नहीं। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं आगे। अच्छा, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप, कोई इशू नहीं है यहाँ पे भी भाई। ए का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर माने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए और बी मेरे क्या है? यूनिट वेक्टर, तो मुझे पता है कि इनकी जो वैल्यू आएगी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 माइनस 2। अब जरा देखो फॉर्मूला, देखो क्या फॉर्मूला है? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा है। हम लोग डेफिनेटली ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। चलो, तो अपन क्या कह सकते हैं? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, बहुत ही क्लियर, उमदा चल रहे हैं अपन, आगे चलते हैं। 1 प्लस 1 2 माइनस 2, ये दोनों कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? अरे 1 हो जाएंगे ना, यहाँ ये रहा ना 1, कैसे करते हो? डॉट कॉस थीटा, यहाँ तक भी क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ आया 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी ठीक है, 2 कॉमन लिया ना लाला, बच्चा मेरे बच्चा, ठीक है। आगे चलो, चलो 2 कॉमन आया, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे हर किसी के लिए नहीं है ये, बट सीखो, सबको सीखना पड़ेगा। ये कैसे आया? अरे बच्चा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे निकला, ठीक है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, और अगर जैसे ये 2 थीटा है और ये थीटा हुआ तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। सबको आता है यार, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं मेरे से, ये चीज़ें आती है आपको। 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया, 4 नीचे चला गया इसके, है ना, 4 नीचे चला गया, 2 2 4 और 4 नीचे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और a है ना इक्वल्स टू, इसको इधर लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, इसका स्क्वायर हटके यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय 2 ए कैप। जरा देखो, जरा स्क्वायर हटा, यहाँ रूट आया, 1/4 का 1/2, इसका स्क्वायर हट चुका है, क्या आंसर मैच हुआ? लेवल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन की शुरुआत वापस इसी चीज़ से होगी। तो आप लोग अब एक चीज़ सीखो कि किसी भी a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने ओपन किया, फिर चीज़ें आगे चलती गई और आपने सॉल्व किया। मेक श्योर 3 से 4 बार क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, क्लियर है, परफेक्ट क्वेश्चन का लेवल है। करीबन 4 या 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का सेक्शन डी के लायक क्वेश्चन है, प्री बोर्ड्स में मिलता है, ठीक है। कई बोर्ड्स होते हैं, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड नहीं है, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पटना, जो भी है अपने, ये खूब सारे बोर्ड्स है अपने। तो मेक श्योर ढंग से करना। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो
सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ना, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है सेक्शन डी का 5 मार्क्स का है ना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने कुछ कंसेप्ट रिलेटेड अपन ने 3D में पढ़ा है ना, 3D जिसने देखा होगा उसको आता होगा डेफिनेटली। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ये दो वेक्टर के एक यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं, मतलब समझ रहे हो, कंपोनेंट ए आई तो ए निकालना है, ए बी सी निकालना है। चलो अपन आते हैं, तो अपन कहते हैं लेट द यूनिट वेक्टर बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। नाउ अब आपको पता है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्या होता है प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जरा सोचो, ये वेक्टर जो है इसके और इसके परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। आई प्लस 2j माइनस के इक्वल्स टू 0, तो जरा कितना आया, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। सेम सिनेरियो उधर का भी, इसके साथ भी, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू 3i माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो कितना आया, 3i नहीं 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 1 और 2 क्लियर हुआ, परफेक्ट। नाउ do we know how to find the value of x, y, z if we are having two equations, we have only two equations, this and this, 3 variables and 2 equation। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसको पता है ट्रिक, पता है 3D में पढ़ा है हम लोगों ने, 3D के अंदर क्वेश्चंस में एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे अपन ने करा है, ठीक है। कैसे करते हैं, चलो देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, याद है कैसे करते हैं, चलो जरा देखो, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई 2z इक्वल टू 0। अपन शुरू करते हैं यहाँ से, है ना, कंपोनेंट लिखना, तो 2 लिखा माइनस 1 लिखा इधर से, सिर्फ कंपोनेंट, फिर -1 और 2, ये रहा -1 और 2, फिर यहाँ तो 1 और 3, फिर वापस 2 और -1 पे एंड करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से, वापस यहाँ आते हैं अपन, क्लियर है। चलो अब जरा देखो, 4 यहाँ y और यहाँ z, -3 -1, ठीक है, माइनस साइन लगता है, फिर ये +1 माइनस साइन लगता है, ये 2 और ये कितना 6, ठीक है, परफेक्ट है। x/5 y/-5 एंड z/-7, क्या बात क्लियर है। यहाँ तक जरा वीडियो को पॉज करें और ढंग से देख लीजिए एक बार आप लोग, क्लियर, चलो ठीक है। अच्छा ये एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, यहाँ क्या 3 आएगा, ठीक है। चलो मतलब मुझे x y z कहीं ना कहीं मिलने वाला है, चलो इसको इक्वल टू लेते हैं लैम्डा, तो x कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, y हो जाएगा -5 लैम्डा एंड z हो जाएगा -7 लैम्डा। x y z आ तो गया है पर लैम्डा मिसिंग है, तो क्या करें, इसको कहाँ रखें। अच्छा ये कंपोनेंट किसके हैं, सोचो जरा सोचो, लैम्डा निकालना है बच्चा लोग, ये कंपोनेंट किसके हैं, ये कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर के, और हम सबको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चा लोग, कितना होता है 1 होता है। डू वी नो दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है यहाँ पे। सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, स्पेस। चलो तो क्या बोलेंगे अपन, √3 लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर और -7 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा,
9 लैम्डा स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर और 7 का 49 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना आ रहा है ये 81, नहीं 81 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 49 25 और 9 18 23 तो 83, कितना आया 83 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 83 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आया 1/83, तो लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√83। ध्यान रखना प्लस माइनस, अच्छा सर प्लस माइनस लेंगे तो कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर कौन बनाएगा, बस लैम्डा आ चुका है यहां रख दो। देखो सो कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, जरा सोचो अगर लैम्डा 1/83 है √83 तो क्या होगा 3/√83 माइनस 1/√83 एंड माइनस 7/√183, ठीक है प्लस वाला लिया। तो अगर मैं लेता हूं लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1/√83, ठीक है तो कितना लेंगे माइनस वाला लिया तो है ना, तो देखो माइनस 3/√83, हाँ 5/√83 और 7/√83, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है ना तो माइनस लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो गाइस क्वेश्चन लेंथी था, बहुत ही यूनिक था, 5 मार्क्स कंसेप्ट है और जो कंसेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये आता है बोर्ड्स में, है ना। अपने एनसीईआरटी में 3D के अंदर मैंने सिखाया आपको, जैसे देखे हैं वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देखना, क्लियर है फंडा क्लियर परफेक्ट, पॉज द वीडियो एंड नो नो। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अपन ने कुछ डिस्कस किया, अपन ने क्या डिस्कस किया क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज के बारे में ना। आप सबको आइडिया था वैसे भी, पर कुछ को आइडिया नहीं है तो एक छोटा सा रिवीजन हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है। जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया अपन ने बहुत से डिस्कस किया, क्या किया एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। गाइज आपको पता है मुझे कोई भी वेक्टर निकालना हो जो इन दोनों वेक्टर के क्या हो परपेंडिकुलर हो, दोनों वेक्टर के क्या हो परपेंडिकुलर, तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ता है A क्रॉस B करना पड़ता है। क्या सबको याद है एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो मुझे हमेशा A क्रॉस B करना पड़ता है, मेक श्योर याद रहे। तो चलो अब हम बात करते हैं, इसको अगर मैं A वेक्टर मान लेता हूं, इसको मैं B वेक्टर मान लेता हूं, तो लेट्स फटाफट करते हैं ना, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें अपन। तो कैन यू इमेजिन गाइस I J और K 4 -1 और 3 सबको पता है आई थिंक 1 और -2, कोई इशू नहीं है, बिंदास चल रहे। नाउ क्या होगा I ये हो छोड़ा 2 -3 कोई इशू नहीं है, -J -8 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, K 4 -2। ऑलवेज रीचेक डिटर्मिनेंट बिकॉज गलतियां होती है अक्सर इसके अंदर। 2 -3 ये -8 और +6 परफेक्ट, K 4 माइनस माइनस प्लस 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 2 परफेक्ट। तो क्या आएगा मेरे पास -I -+2J, अरे -2 और प्लस हो गया और +2K, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास क्या आया A क्रॉस B आ चुका है। क्या चलें अपन आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम सबको पता है कैसे आता है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 9 हो। तो आपको याद है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है बट हाँ एक ऐसा क्वेश्चन जरूर है कि एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो 9 हो। तो अपन क्या करते हैं, सो लेट द वेक्टर बी C। तो याद करो C वेक्टर इंटू 9 इंटू इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर, याद आ रहा है किसी को, तो A क्रॉस B अपॉन इनका यूनिट वेक्टर, याद आ रहा है किसी को। हम लोगों को किसी भी वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो
तो 9 इंटू उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्या बात क्लियर है? तो इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमको सबको पता है भाई, यही होता है ना, बस प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो गया। क्लियर हो गया ना भाई? आने को ये क्वेश्चन करने के लिए ऑब्वियसली कंसेप्ट तो आपको आने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो -i 2j 2k, ठीक है, क्लियर है, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1 4 और 4, तो c वेक्टर इक्वल टू 9/8 और 9, 8 + 1 9, 9 का कितना होगा 3 हो जाएगा, अंदर भेजो 3 को, क्या फंडा क्लियर है? पक्का श्योर? और आप लोग आंसर को चेक कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। देखो इसका मैग्नीट्यूड 9 आता है कि नहीं? 36 + 36 + 9, 36 + 36 72 होता है, और 9 कितना हो गया 1 और 11 81 का रूट 9। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड 9 ही आ रहा है, चेक करो। सीखो तो सही, क्वेश्चन करने के बाद उसका कैसे आंसर वेरीफाई करते हैं। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो सो बच्चा, एक बहुत ही अलग क्वेश्चन और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन अपन करते हैं इस बारे में। आपको एक नया फॉर्मूला याद कराता हूँ मैं आपको। गिवन है कि a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और a डॉट b = 12 और a क्रॉस b का होल मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसा ये मुझे फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और मुझे a डॉट b दे रखा है, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो आज याद करें, एक नया फॉर्मूला अपनी बुक में ऐड करें। देखो भली एग्जाम में शायद आए या ना आए, प्री बोर्ड्स में बहुत आता है, पर बोर्ड में भी आ जाए कोई गारंटी नहीं, बट एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला कहता है कि a का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे इजी, देखो इजी। तो याद करो, a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करें और याद करें। अभी के अभी हुआ नया क्वेश्चन, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है मार्केट में, ठीक है। चले अपन आगे। अब a डॉट b कितना गिवन है मुझे 12, है ना, प्लस ये तो मुझे निकालना है, a कितना है 10 का स्क्वायर 100, b कितना है ये 4 हो गया, ठीक है। दिस विल बिकम 400, दिस इज 144 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 144 और a क्रॉस b का होल स्क्वायर। तो भाई 400 में से 144 गया था, कितना बचा भाई 6 9, कितना बचा 5 और ये 256 किसका होता है? किसका होता है? 16 का, ध्यान रखना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू कितना आया 16, और प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? फॉर्मूला याद करें, बुक में लिखें, एनसीईआरटी में लिखें, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। आ जाते हैं क्वेश्चन कई बार ऐसे अजीब और टेढ़े मेढ़े, ठीक है। चलें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चा, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन एंड अगेन सेम क्वेश्चन, ताकि फॉर्मूला हमको दोबारा याद हो जाए। ये क्वेश्चन डेफिनेटली यार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। इतना अच्छा फॉर्मूला है ये वाला, हर किसी को याद नहीं रहता है। तो a मैग्नीट्यूड गिवन है, b गिवन है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी गिवन है और a डॉट b निकालना है। चलो फॉर्मूला जरा बोलो सब लोग मेरे साथ। भाई क्वेश्चन किया है ना, बोलो ना। तो a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। और किस टाइप की वीडियो चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस, ठीक है। ये तो मुझे निकालना है। चलो a क्रॉस b का 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 25, ये भाई साहब वहां गए 100 माइनस 64, ठीक है। कितना आया 36, a डॉट b का स्क्वायर, तो वहां गया तो क्या आएगा a डॉट b इक्वल्स टू 6। 36 का रूट क्या होता है 6 होता है। क्लियर है? फंडा बहुत अच्छे से क्लियर है। कैसे लगे क्वेश्चन बताना कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें, बट प्रॉपर नोट्स उतारें, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि रिवीजन होता रहे। क्लियर? थैंक यू।